हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक है शेयर्स, उसका एक केस स्टडी सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। बेटा इससे पहले मैंने पार्टनरशिप में चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स और केस स्टडीज बनाए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बेटा देख सकते हैं। और रही बात शेयर्स की, तो इसके ऊपर भी मैंने काफी सारे प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं। और रोज रात को 10 बजे बेटा यूट्यूब पर लाइव क्लास होती है, जिसके साथ आप जुड़कर डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बेटा जी, फिलहाल हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम शेयर्स वाले टॉपिक की केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो केस स्टडी सॉल्व करने से पहले बेटा जी मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर समझा देता हूं, और देन बेटा जी हम बाद में उसकी केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन में लिखा है कि विशाल लिमिटेड है, ये कंपनी का नाम दिया हुआ है। हैज ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। कंपनी की जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज की दी हुई है हमको। इसके अलावा विच कंसिस्ट 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी के पास 50,000 इक्विटी शेयर हैं 10 वाले। अगर मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूं बेटा तो 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर हो गए। एंड 5,009% प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 ईच। तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपीज वाले। तो 5,000 इंटू 100 करेंगे तो 5 लाख आएगा, और 50,000 इंटू 10 करेंगे तो 5 लाख आएगा। तो हमारे पास 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि कंपनी ने इसमें से 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं और 2,009% वाले प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को। कंपनी ने ये शेयर्स पब्लिक को इशू किए। डन। लेटर ऑन एप्लीकेशन रिसीव फॉर 27,000 इक्विटी शेयर्स। हमने 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, लेकिन हमारे पास 27,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। हमने 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, लेकिन हमारे पास 2,500 एप्लीकेशंस आई हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर लिखा है कि हमने इक्विटी शेयर्स पे 8 रुपए मांगे। आप जानते हैं बेटा जी, इक्विटी शेयर एक 10 रुपए का है, हमने 8 रुपए मांगे हैं, अभी 2 रुपए पब्लिक से नहीं मांगे, जिसमें से एप्लीकेशन पे हमने 3 रुपए मांगे हैं, अलॉटमेंट पे हमने 3 रुपए मांगे हैं, और इसके अलावा 2 रुपए हमने फर्स्ट कॉल पे मांगे। आगे लिखा है कि ₹100 कॉल्ड अप ऑन 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑन एप्लीकेशन। जो प्रेफरेंस शेयर्स है उस पर हमने पूरे 100 रुपए मांगे, और वो भी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मांगे। क्वेश्चन में आगे लिखा है बेटा जी, ए शेयर होल्डर अलॉटेड 2,000 इक्विटी शेयर्स। ए शेयर होल्डर अलॉटेड 2,000 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर जिसे हमने 2,000 इक्विटी शेयर्स दिए थे, उसने हमको फर्स्ट कॉल की किस्त के पैसे नहीं दिए। रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। बाकी सब लोगों का पैसा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स पे मिल चुका है। तो बेटा जी ये क्वेश्चन है। नीचे लिखा है विद द अबव इंफॉर्मेशन गिव द फॉलोइंग आंसर्स। ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा जी टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, यानी हमें उस केस स्टडी पैराग्राफ को समझना है। पैराग्राफ को समझकर बेटा जी अच्छे से हमें इन 10 क्वेश्चंस का जवाब देना है, जो हमें एमसीक्यू फॉर्म में टीचर ने पूछे। तो चलिए बेटा जी, आइए अब हम इस केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा जी देखिएगा, आपको समझाने के लिए इधर की साइड केस स्टडी है, और यहां पर मैं कुछ कैलकुलेशन है जो आपको करके समझाऊंगा या करके दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको पूरा का पूरा केस स्टडी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बेटा जी, मैं क्वेश्चन को पढ़ता जा रहा हूँ, और जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे यूजफुल लगेगी वो मैं एक जगह पे नोट करता रहूंगा। क्वेश्चन में लिखा है विशाल लिमिटेड है, यानी हमारी फर्म का नाम विशाल लिमिटेड है। कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल बेटा जी 10 लाख रुपए की है। ये कंपनी की ऑथोराइज कंपनी की शेयर कैपिटल है। हमारे पास बेटा जी 50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले। तो मेरे पास कितने इक्विटी शेयर हैं? 50,000 तो इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, और 5,000 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो कि 100 रुपए का है। तो भैया जी हमारी कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल कैसे है? हमारे पास 50,000 तो इक्विटी शेयर है बेटा जी, 50,000 मल्टीप्लाई 10। तो बेटा जी मेरी टोटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी हो गई? इक्विटी ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो गई 5 लाख रुपए की।
अब आते हैं बेटा जी मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं। सर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5000। डन बेटा जी। इसके अलावा एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है। सर एक प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास 100 रुपीज का। इजिकल टू बेटा जी मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी हो गई। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई 5 लाख की। तो बेटा जी 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, यानी कि टोटल कितनी शेयर कैपिटल हो गई हमारे पास 10 लाख की। तो हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख की। तो ये पहला पैराग्राफ था जिससे मुझे इतनी चीजें फाइंड आउट हो गई हैं। कंपनी ने 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। तो बेटा जी कितने इक्विटी शेयर इशू किए हमने 30,000, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए इंटू 10। एक शेयर बेटा जी कितने रुपए का है, एक शेयर है बेटा जी 10 रुपए का। तो 3 लाख रुपए की तो बेटा जी मेरे पास हो गई इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है बेटा जी हमने 2009% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। बेटा जी इस 9% का फिलहाल कोई यूज नहीं है। इनटू बेटा जी 100 रुपीज, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब मेरे पास टोटल कितना हो गया 2 लाख रुपए का मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। तो टोटल मेरी इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी हो गई बेटा जी। सर 5 लाख रुपए की इश्यूड शेयर कैपिटल हो गई। डन। अब बेटा जी बात करते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की। यहाँ पे लिखा है बेटा जी लेटर ऑन हमारे पास 27,000 एप्लीकेशन आई है। बेटा जी मैंने 30,000 शेयर इशू किए थे, 27,000 एप्लीकेशन आई है, यानी ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो बेटा जी पब्लिक ने मेरे कितने इक्विटी शेयर खरीद लिए। सर 27,000 इक्विटी शेयर खरीद लिए। एक इक्विटी शेयर कितने का है। सर 10 रुपए का। तो बताओ बेटा जी मेरी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी हो गई 2,70,000 रुपए की। अब बात करते हैं बेटा जी मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं 2,000, एप्लीकेशन कितनी आ गई है 2,500। बेटा जी अब आप खुद अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि आपके पास 2,000 शेयर है और मांगने वाले आ गए 2,500, तो आप 2,000 से ज्यादा शेयर तो दे ही नहीं सकते। आप ऐसे सोचो कि आपकी दुकान पे 5 ब्रेड रखी है और एक आदमी आकर आपसे कहता है कि मुझे 6 ब्रेड चाहिए। जब आपकी दुकान पे 5 ब्रेड है तो आप उसे 5 ब्रेड ही तो बेचोगे। वो मांग रहा है 6, तो आप क्या करोगे 5 ब्रेड बेच दोगे और एक ब्रेड के लिए उसे मना कर दोगे भाई साहब हमारे पास नहीं है, मेरे पास 5 ब्रेड थी वो मैंने आपको दे दी। तो बेटा जी यहाँ पर हमारे पास 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 2,500 एप्लीकेशन आई है। जो 500 एप्लीकेशन आई है बेटा जी फिलहाल उसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पर बेटा जी हमारे पास 2,000 शेयर्स हैं, मांगने वाले 2,500 आ गए, तो हम टोटल कितने शेयर इशू करेंगे 2,000। यहाँ पर मैंने लिख लिया इंटू 2,000 इंटू बेटा जी 100 रुपए इजिकल टू बेटा जी मेरी जो इश्यूड सॉरी सब्सक्राइब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी वो कितनी होगी 2 लाख रुपए की। तो टोटल मेरी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी हो गई बेटा जी। सर 4,70,000 रुपए मेरी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गई। बिल्कुल ठीक बेटा जी। आगे चलते हैं बेटा जी, यहाँ पर लिखा है अमाउंट कॉल्ड अप। अब टीचर ने हमें बताया कि उसने पैसा कैसे कैसे मांगा है। हमने इक्विटी शेयर पे बेटा जी 8 रुपए मांगे, एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे हैं 3, अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं 3, फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे हैं 2। तो हमने एक इक्विटी शेयर पे पब्लिक से कितने पैसे मांगे हैं 8। तो बेटा जी मेरे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मेरे इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा जी। सर 27,000 और मैंने एक इक्विटी शेयर पे कितने पैसे मांगे हैं बेटा जी 8 रुपए। तो बताओ बेटा जी मेरा टोटल इक्विटी शेयर पर कितना पैसा मैंने पब्लिक से इकट्ठा करना है। जी बेटा कैलकुलेशन करूंगा तो निकल कर आएगा 2,16,000 रुपए। उसके बाद बेटा जी आते हैं मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितने हैं। सर 2,000 शेयर थे, 2,500 एप्लीकेशन आई थी। बेटा वो 500 एप्लीकेशन तो रिजेक्ट ही होंगे, उनको कोई शेयर तो मिलेगा नहीं क्योंकि शेयर ही 2,000 है। तो 2,000 और नीचे यहाँ पर लिखा है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स पर कितने पैसे मांगे हैं, पूरे 100 रुपए मांगे हैं। तो बेटा जी इंटू यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, मैंने यहाँ पर पूरे 100 रुपए मांगे तो कितने हो गए। सर यहाँ पर हो गए 2 लाख। तो बेटा जी अगर मैं दोनों डिजिट को जोड़ दूं तो 2 लाख और 2,16,000 यानी कि टोटल मैंने पब्लिक से कितना पैसा मांगा है 4,16,000 रुपए। डन बेटा जी। यहां पर आपको एक बात इंपॉर्टेंट है बेटा जी जो मैं समझा दूं कि रिजर्व कैपिटल क्या है बेटा जी। यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा कि रिजर्व कैपिटल क्या है, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यू में ये सवाल पूछ लेता है। जो पैसा बेटा जी मैंने इक्विटी शेयर पे पब्लिक से नहीं मांगा, अब आप यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। बेटा जी इक्विटी शेयर्स जो है 30,000 थे, 27,000 एप्लीकेशन आई है, तो मेरे 27,000 शेयर बिके हैं। एक शेयर 10 का है, लेकिन मैंने पब्लिक से कितने पैसे मांगे हैं। सर हमने 8 रुपए मांगे हैं। बताओ बेटा मैंने पब्लिक से अभी कितने रुपए नहीं मांगे। सर हमने पब्लिक से अभी 2 रुपए नहीं मांगे। तो बेटा जी मैंने इक्विटी शेयर पर 2 रुपए नहीं मांगे,
तो 27,000 शेयर है इंटू अगर बेटा जी मैं करूं, तो यानी इसका मतलब मैंने पब्लिक से कितने रुपए नहीं मांगे, इसका मतलब मैंने पब्लिक से 54,000 रुपीज नहीं मांगे। जो पैसे बेटा मैंने पब्लिक से अभी नहीं मांगे उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल या फिर रिजर्व कैपिटल। और ये पैसा बेटा जी मैं स्पेशली इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि जो पैसा मैंने पब्लिक से नहीं मांगा है उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? रिजर्व कैपिटल। तो ये पैसा बेटा जी मैंने पब्लिक से नहीं मांगा है। 27,000 शेयर्स पर मैंने 8 रुपए मांग लिए, 2 रुपए नहीं मांगे, जिसे मैं बोल रहा हूँ रिजर्व कैपिटल। अब बात करते हैं बेटा जी पेड अप कैपिटल। तो बताओ बेटा जी मुझे इक्विटी शेयर्स पे टोटल कितने पैसे इकट्ठे करने थे? सर 2,16,000 रुपए मैंने मांगे थे। बताओ बेटा जी प्रेफरेंस शेयर्स पर मैंने कितने पैसे मांगे थे? प्रेफरेंस शेयर्स पे पैसे मांगे थे बेटा जी मैंने कितने? 2 लाख रुपए। नीचे बेटा जी यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 2,000 शेयर्स दिए थे। कितने शेयर्स दिए थे? 2,000 शेयर्स दिए थे। और उसने क्या किया? उसने बेटा जी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एक इंसान जिसको 2,000 शेयर्स दिए थे उसने फर्स्ट कॉल वाली किस्त के पैसे नहीं दिए। और फर्स्ट कॉल पे बेटा जी कितने पैसे हैं? सर फर्स्ट कॉल पे हैं 2 रुपए। तो बेटा जी इक्विटी शेयर पर जो मैंने पैसे मांगे थे उसमें से 2,000 शेयर्स पर इंटू बेटा जी 2 रुपए नहीं मिले। तो 2,000 इंटू 2 बेटा कितने रुपए नहीं मिले? सर 4,000 नहीं मिले। तो 2,16,000 में से अगर मैं 4,000 माइनस कर दूं तो उसका मतलब मुझे पब्लिक से कितना पैसा मिला? सर पैसा मिला 2,12,000 रुपए। ये मेरे को पब्लिक से मिला। यहाँ पर बेटा जी प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम ये मानेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स से पूरे पैसे मिल गए। कितने रुपए मिलेंगे? सर 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो बेटा जी अब यहाँ पर टोटल कितना पैसा हो गया? यहाँ पर बेटा जी टोटल पैसा हो गया है 4,12,000 रुपए। 4,12,000 रुपए। तो मुझे टोटल पेड अप कैपिटल कितनी मिली है? 4,12,000 रुपए। और कुछ क्वेश्चन में नहीं है बेटा जी, मैं सारी कैलकुलेशन एक बार समझाता हूँ और फिर मैं सारे एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। बेटा जी 50,000 तो इक्विटी शेयर थे, 10 वाले 5 लाख हो गया। 5,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 100 वाले टोटल हो गए 5 लाख। टोटल हो गई हमारे पास ऑथराइज कैपिटल 10 लाख। इश्यूड कैपिटल बेटा जी मेरे पास 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले हैं, तो 3 लाख रुपीज तो बेटा जी मेरी क्या हो गई है? इक्विटी शेयर कैपिटल जो मैंने पब्लिक को शेयर ऑफर किए। और 2,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे 100 रुपए वाले, 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफर की थी, तो टोटल हो गया बेटा जी 5 लाख। 10 लाख में से मैंने बेटा जी 5 लाख के शेयर ऑफर कर दिए, यानी 5 लाख के शेयर अभी ऑफर नहीं किए। इसके अलावा बेटा जी पब्लिक ने मेरे कितने शेयर खरीद लिए? पब्लिक ने मेरे से 2,70,000 रुपए तो मैंने इक्विटी शेयर्स मेरे बिके हैं, और इसके अलावा 2 लाख रुपए के मेरे प्रेफरेंस शेयर्स बिके हैं। यानी टोटल 5 लाख के शेयर इशू किए थे, जिसमें से 4,70,000 के शेयर मेरे बिक गए हैं, यानी 30,000 के शेयर अभी नहीं बिके हैं बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी अगर मैं बात करता हूँ कॉल्ड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो बेटा जी मैंने इक्विटी शेयर पे 27,000 शेयर पे 8 रुपए मांगे हैं, और प्रेफरेंस शेयर पे 2,000 इंटू 100 पूरे 2 लाख मांगे। तो मैंने पब्लिक से टोटल कितने मांगे? 4,16,000। मैंने इक्विटी से मांगे थे 2,16,000, प्रेफरेंस से मांगे थे 2 लाख। इसमें से 2,000 रुपए तो बेटा जी मुझे इक्विटी पर, 2,000 इंटू 2 4,000 रुपए मुझे इक्विटी पर नहीं मिले हैं, और इसके अलावा पूरा प्रेफरेंस पे 2 लाख मिल चुका है। तो टोटल कितने पैसे हो गए? 4,12,000। मैंने 27,000 शेयर पे 8 रुपए मांगे थे इक्विटी शेयर पे बेटा जी, 2 रुपए नहीं मांगे थे, उसे मैं रिजर्व कैपिटल कह रहा हूं। चलिए बेटा जी अब हमने यहाँ पर सारी कैलकुलेशन समझ ली है, अब हम वन बाय वन इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा बेटा जी, सबसे पहले टीचर ने पूछा रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है। बेटा जी पहले तो आप ये अच्छे से समझ लो कि अगर टीचर ने कहा रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कितनी है, तो इसका मतलब बेटा रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल और मैक्सिमम शेयर कैपिटल एक ही चीज का नाम है। तो ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, और ऑथोराइज शेयर कैपिटल को ही रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल या फिर मैक्सिमम शेयर कैपिटल बोलते हैं। डन बेटा जी। तो इसका आंसर है बेटा जी 10 लाख रुपए। तो हमारी कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। तो बेटा जी इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बेटा जी, कंपनी की इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी की? तो बेटा जी कंपनी की इश्यूड शेयर कैपिटल टोटल कितनी हो गई? 5 लाख रुपए की। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया बेटा जी सी। कंपनी की टोटल इश्यूड शेयर कैपिटल हो गई 5 लाख रुपए। क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, यानी पब्लिक ने कितने इक्विटी शेयर खरीद लिए। तो बेटा जी सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 2,70,000 की है, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी डी। यहाँ पर लिखा है कॉल्ड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है। तो बेटा जी कॉल्ड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 2,16,000 रुपए, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी सी।
डन बेटा जी। ये 4 क्वेश्चंस थे। जब हमने एक बार बेटा जी केस स्टडी को समझ के अच्छे से सॉल्व कर लिया, उसके बाद बेटा जी जो क्वेश्चन में हमें निकालना है वो तो उसके आंसर रिप्लाई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी होता है। आगे चलते हैं बेटा जी। पेड अप कैपिटल पूछा है क्वेश्चन में कितना है बेटा जी। पेड अप कैपिटल हमने यहाँ पर निकाल लिया था। 2,16,000 रुपए हमने इक्विटी वालों से मांगे थे, 2 लाख प्रेफरेंस वालों से मांगे थे, 4,000 रुपए मुझे नहीं मिले थे, तो टोटल कितने पैसे हो गए, 4,12,000 रुपए। तो बेटा जी ये पैसा मुझे पब्लिक से मिला है। तो जो पैसा बेटा जी मेरे को पब्लिक से मिल गया उसको हम कह रहे हैं पेड अप कैपिटल। यहाँ पर पूछा है कॉल इन अरियर कितना है, यानी जो पैसे नहीं मिले। बेटा जी 2,000 इंटू 2, मुझे पब्लिक से 4,000 रुपए नहीं मिले थे, तो जो पैसे पब्लिक से नहीं मिले बेटा जी वो कॉल इन अरियर होता है। इसका आंसर हो गया बेटा जी सी। बैंक बैलेंस पूछा बेटा जी। बैंक बैलेंस कितना है बेटा जी, जितना पेड अप कैपिटल होता है उतना ही बैंक बैलेंस है। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है जितना पैसा मिल गया, तो जो पैसा मिला ही बेटा है वही तो बैंक बैलेंस होगा। तो इसका आंसर बेटा जी वही होगा जो पेड अप कैपिटल का बैलेंस है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका 4,12,000 रुपए। डन। रिजर्व कैपिटल कंपनी की कितनी है। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आपने शेयर इशू किए, पब्लिक ने जितने खरीदे उसमें से जितने पैसे आपने मांग लिए वो कॉल्ड अप कैपिटल, और जो पैसा आपने पब्लिक से नहीं मांगा जिसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, हमने 27,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपए की लास्ट कॉल नहीं मांगी है, जो पैसा पब्लिक से नहीं मांगा है उसको अनकॉल्ड अप कैपिटल या रिजर्व कैपिटल कहते हैं बेटा। इसका आंसर है सी। अब आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में टीचर ने कहा है अनइश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की टोटल अनइश्यूड शेयर कैपिटल बतानी है बेटा। 10 लाख की टोटल शेयर कैपिटल थी, जिसमें से हमने कितनी शेयर कैपिटल इश्यू कर दी। सर हमने टोटल 5 लाख की शेयर कैपिटल इश्यू कर दी, तो अनइश्यूड शेयर कैपिटल कितनी मानी जाएगी। सर अनइश्यूड शेयर कैपिटल मानी जाएगी 5 लाख रुपए। जी बेटा बिल्कुल ठीक जवाब है। अनइश्यूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है बेटा जी। टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी। सर हमारे पास टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 5 लाख, उसमें से कितने शेयर इश्यू कर दिए। सर 2 लाख के शेयर इश्यू कर दिए। तो बताओ कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अभी हमने इश्यू नहीं किया। सर 3 लाख। तो बेटा इसका आंसर हो गया 3 लाख। इसका आंसर हो गया 3 लाख। तो ये था बेटा जी हमारा शेयर्स के ऊपर केस स्टडी, जिसमें बेटा जी हमने सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है इस एक क्वेश्चन से कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होती है, अनइश्यूड शेयर कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, कॉल्स इन अरियर क्या होता है, और रिजर्व कैपिटल क्या होता है। तो होप यू बेटा ये जो केस स्टडी है आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल लगी होगी, और आपने इस एक छोटी सी केस स्टडी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया होगा और सीख लिया होगा। बेटा इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।